हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, जिसको कि हम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहते हैं। तो बच्चों इस पूरी की पूरी वीडियो को आप एक स्टोरी फॉर्म में समझिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों हुआ यह था कि 1914 तक आते आते स्वर्णमान प्रणाली जो है वो टूट चुकी थी और कोई भी एक ऐसी व्यवस्था जिससे कि विनिमय किया जा सके वो लगभग पूरे देश में ही, पूरे विश्व में ही खत्म हो चुकी थी। तो 1944 में काफ़ी सारे देश जो हैं वो मिले और उन्होंने क्या किया, एक तरीके का संगठन बनाया, विचार विमर्श किया और उस वार्ता के फलस्वरूप 3 संगठन बने, जिसमें से पहला नाम था IMF, दूसरा नाम था IBRD यानी कि जो विश्व बैंक जिसे आप बोलते हो, और तीसरा संगठन बना ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अमेरिका में ही डिस्प्यूट था और वहां की कांग्रेस ने इसको पास होने नहीं दिया। तो बाद में जाकर एक गेट, जो कि अनऑफिशियल आप कह सकते हो, कोई एक एग्रीमेंट था, वो बना और उसी गेट ने जाके बाद में WTO का रूप लिया। लेकिन इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो 2 ही संगठन रहे व्यवहार में, जिसमें से एक था IMF और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। और इनमें जो मेंबर कंट्री थे वो स्टार्टिंग में लगभग सेम ही रहे। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो IMF है और जो वर्ल्ड बैंक है उसको ट्विन संस्थाएं भी कहते हैं, क्योंकि दोनों की स्थापना एक समय पे ही हुई। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं बच्चों फोकस करूंगा वर्ल्ड बैंक के ऊपर, और वर्ल्ड बैंक समूह की जो फर्में हैं, संस्थाएं हैं, उनके बारे में हम डिटेल में आप बच्चों से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अपने साइड स्क्रीन पर जरूर देखते रहिएगा। तो देखिए इसमें जो मैंने लिखा हुआ है वो आप साइड में भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, जिसको कि विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना हुई थी 1944 में सॉरी, लेकिन उसने काम करना शुरू किया 1946 में। जून 1946 में इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और इसमें विश्व बैंक में टोटल मिलाकर 5 समूह हैं, आप कह सकते हो कि 5 बैंकें हैं, जिसमें से पहला तो स्वयं है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसके अलावा और भी 4 संस्थाएं हैं जिसके बारे में बच्चों हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, चौथी है हमारी बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्थान, और 5वीं है निवेश विवादों को निपटारे का केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो बच्चों अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है जिस तरीके से हम अब डिस्कस करने वाले हैं। संस्थाओं के नाम, उनके उद्देश्य, उनकी कार्यप्रणाली, मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है, IBRD विश्व बैंक बोलते हैं इसको, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और स्थापना हुई 1945 में और इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अर्थव्यवस्था जर्जर हालत में पहुंच चुकी है उनके विकास को बढ़ावा देना। दूसरा इनमें था क्योंकि अधिकांश देशों में पूंजी की कमी है, तो जो पूंजी निवेश है, खास तौर पे आप कह सकते हो कि जो अल्प विकसित देश हैं, जहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पूंजी निर्माण नहीं है, वहां पर पूंजी उपलब्ध कराना, ताकि अर्थव्यवस्था में जो विकास का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। तो ये बच्चों हमारे IBRD का लक्ष्य रखा गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में है, अमेरिका में, और सदस्यों की वर्तमान में संख्या इसकी 189 है। इसके अध्यक्ष जो है वो डेविड मलपास है, तो ये आप याद रखिएगा इसके बारे में। इसके अलावा बच्चों वर्ल्ड बैंक की किस तरीके से स्ट्रक्चर है,
इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से किस तरीके का उसके फंक्शंस हैं, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको जितनी भी संस्थाएं जो वर्ल्ड बैंक समूह में आती हैं उनके बारे में हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक समूह में जैसा कि हमने बताया 5 संस्थाएं आती हैं। दूसरी संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसको हम IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, फाइनेंस कॉर्पोरेशन सॉरी। इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1956 को और इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है। इस वर्तमान में इसके 184 सदस्य देश हैं और इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और CEO हैं वो है मुख्तार दीप। तो ये जब आपको याद करने बच्चों एग्जाम में, आपका ही एग्जाम है तो आपको याद करना होगा। लेकिन हाँ, मैं ये बता देता हूं कि ये संस्था क्या करती है। ये संस्था क्या करती है, बिना किसी सरकारी गारंटी के विकासशील देशों में जो निजी उद्यमी हैं उनको ऋण उपलब्ध कराती है। यानी कि भारत में अगर किसी को ऋण चाहिए तो सरकार की गारंटी नहीं चाहिए होगी, जो आप IMF से डायरेक्टली आप ऋण ले सकते हो। और साथ ही ऐसे देशों में जो अल्प विकसित हैं वह पूंजी को बढ़ावा देने का इसका काम है। यानी कि एक तरीके से ये निजी संस्थाओं को लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है बिना सरकारी गारंटी या बिना सरकारी मदद के, मतलब बिना सरकारी गारंटी के। एक और संस्था के बारे में बच्चों हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना की गई थी 1960 में और इसका भी मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसमें 173 देश हैं। बच्चों इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो है क्रिस्टानिया जॉर्जिया। तो आप नाम याद रख लीजिएगा। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके याद रखना कि विकास संघ यानी कि ये जो विकास संघ है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, वो विश्व बैंक की रियायती ऋण की खिड़की है। सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं इसको, सुलभ ऋण खिड़की भी कहते हैं। क्यों सुलभ ऋण कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर देखिए 2 सबसे बड़े महत्वपूर्ण सुविधाएं जो कोई और नहीं देता। अगर आप IDA से लोन देते हो तो आपको जो लोन जिस विदेशी करेंसी में प्राप्त हुआ है, आप उसके बदले जब लोन वापस करोगे तो अपनी खुद की करेंसी में वापस कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है जो केवल आपको IDA ही देता है। इसके अलावा बच्चों जो ऋण दिए जाते हैं इसमें लंबे समय के लिए दिए जाते हैं और केवल सुविधा चार्ज लिया जाता है। ब्याज की दर बहुत ही नामात्र की है। तो इसलिए ये जो है ये विकासशील देशों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है, बहुत आसानी से इसके माध्यम से ऋण मिल जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं सॉफ्ट लोन विंडो यानी कि सुलभ ऋण खिड़की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सॉफ्ट लोन विंडो किसको कहते हैं, कौन सी संस्था है जिसको आप सॉफ्ट लोन विंडो कहोगे? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का नाम जरूर आप याद रखिएगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। और देखिए इसमें जो इसमें सबसे ज्यादा कोशिश की गई वो पिछड़े हुए देशों की को मदद करने की कोशिश की गई। तो भारत, चीन और वियतनाम 3 ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा इसके माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले हैं। तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा ऋण जो है वो भारत ने ही प्राप्त किया है। अगला जो बच्चों हम आपको चौथी जो संस्था का नाम बता रहे हैं वो है MIGA, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्थान। बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्थान, बहुपक्षीय निवेश गारंटी का मतलब है आप कह सकते हो ये जो है ना MIGA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी स्थापना 1988 में हुई। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC में है। इसके अलावा बच्चों इसके वर्तमान में 181 सदस्य देश हैं और 181 सदस्य देश हैं और एक तरीके का ये विकास वित्त संस्थान है, यानी कि विकास के लिए पैसे प्रोवाइड कराने का काम करती है। कार्यकारी उपाध्यक्ष इसके हैं हिरोशी भटानो। तो आप नाम जरूर याद रखिएगा बच्चों। देखिए अगर मान लीजिए कोई निवेशक, मान लीजिए अमेरिका को कोई निवेशक भारत में निवेश करना चाहता है तो सबसे बड़ी मुश्किल आती है राजनीतिक उथल पुथल की। इसके अलावा बच्चों कमर्शियल आप कह सकते हो जोखिम तो देखिए हर व्यक्ति सहेगा, लेकिन नॉन कमर्शियल जोखिम भी होते हैं। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो कोई भी विदेशी निवेशक तब तक निवेश नहीं करेगा जब तक कि उसको इस बात की गारंटी ना मिल जाए कि उसका पैसा नहीं डूबेगा। तो MIGA जो है वो इस तरीके की गारंटी प्रोवाइड कराता है कि जो कोई भी पूंजीपति विकासशील देशों में निवेश करता है, MIGA उसको राजनीतिक और गैर वाणिज्यिक जोखिमों से बचाने की गारंटी देता है। यानी कि उसको एक तरीके से गारंटी प्रोवाइड की जाती है कि आपको जो राजनीतिक और गैर व्यवसायिक जोखिम आपको नहीं मिलेंगे। व्यवसायिक जोखिम का तो बच्चों सबको सामना करना पड़ता है, मुझे भी सामना करना पड़ रहा है, आपको भी सामना करना पड़ेगा अगर आप किसी भी तरीके का व्यवसाय करते हो। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर इस सबके नाम याद रखिएगा। लास्ट संस्था जो आपको याद रखनी है वर्ल्ड बैंक में 5 में से, वो है निवेश विवादों को निपटारे का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ICSID,
केंद्र इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो बच्चों इसका जो मुख्य काम है वो है कि, वैसे मैं आपको बता देता हूं, इसका जो मुख्य काम है वो है अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को बढ़ावा देना, और अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई निवेशक है और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक के अलावा कोई देश है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये संस्था जो है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करती है। यानी कि इसका जो मुख्य काम है वो विवाद समाधान केंद्र या विवाद समाधान संगठन की तरह काम करना है। इसकी स्थापना की गई थी बच्चों 1966 में, और भारत इसका सदस्य देश नहीं है। बाकी के चारों में भारत सदस्य देश है, केवल ICSID का भारत सदस्य देश नहीं है। 163 इसमें वर्तमान में मेंबर्स हैं। वॉशिंगटन DC इसका मुख्यालय है, और इसके जो प्रधान सचिव हैं वो है मेक किन्नर। तो बच्चों इस तरीके से 5 संस्थाएं मैं आपको बता देता हूं कि आमतौर पर जो वर्ल्ड बैंक है वो वो कहलाता है इंटरनेशनल IBRD। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक समूह की, तो वर्ल्ड बैंक समूह में 5 ऐसे संस्थाएं आती हैं जिनके बारे में बच्चों मैंने उम्मीद की कि आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी के UG, PG, UGC नेट के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाते हैं, और ये सारी की सारी वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। पर यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो को हमने प्राइवेट रखा हुआ है, लेकिन आप अगर ऐप के थ्रू हमारी वीडियो को एक्सेस करेंगे तो आपको सारी की सारी वीडियो देखने को मिलेगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और ये जो PDF नोट्स है इसके जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सबके वो भी हमारी ऐप में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।